गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लेक्चर नंबर 52 में हम पढ़ेंगे हिंग बोरेल थ्योरम के बारे में। और हिंग बोरेल थ्योरम जो थ्योरेटिकली उसका प्रूव है वो हम सबसे पहले प्रूव करेंगे। इसके बेस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनते हैं। इससे पहले हिंग बोरेल से पहले हमने बोल्जानो वेयरस्ट्रास प्रॉब्लम पढ़ा था। बोल्जानो वेयरस्ट्रास के बेस पे कुछ प्रॉब्लम्स पढ़े थे, ठीक है। और इससे पहले हमने ऑलरेडी पढ़ा था थ्योरम 3, थ्योरम 5, थ्योरम 1, ठीक है। 1, 1, 3, 5 थ्योरम पढ़ लिया था। फिर कॉम्पैक्ट सेट के बारे में पढ़ा था। तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इससे पहले तो हम देखेंगे यहाँ पे कि जो दिया हुआ है यहाँ पे एक सबसेट है, एक सबसेट ऑफ यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस दिया हुआ है यहाँ पे R इज अ क्लोज एंड बाउंडेड, ठीक है। ये क्लोज और बाउंडेड तब होगा, ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ इट इज़ कॉम्पैक्ट। तो हिंग बोरेल थ्योरम के अकॉर्डिंग कोई भी आपका यूजुअल मैट्रिक्स का जो अगर सबसेट ए दिया हुआ है वहाँ पे, तो वो क्लोज एंड बाउंडेड तभी होगा जबकि वो कम्प्लीटली क्या हो, कॉम्पैक्ट हो, ठीक है। तो देखते हैं हम यहाँ पे। अब कॉम्पैक्ट में क्या होता है, एवरी ओपन कवर क्या होता है, पोसेस अ फाइनाइट सब कवर, ठीक है। तो ये कॉम्पैक्ट की डिफिनेशन में ही होती है, ठीक है। तो कॉम्पैक्ट सेट की डिफिनेशन में ही हमने बताया था कि एवरी जो ओपन कवर होता है पोसेस अ फाइनाइट सब कवर, ओके। तो लास्ट डिफिनेशन में हमने बताया था कॉम्पैक्ट सेट के बारे में यहाँ पे। तो ठीक है, क्या बताया हमने, एवरी ओपन कवर, ठीक है। कॉम्पैक्ट सेट की डिफिनेशन हमने बताया यहाँ पे कि एवरी जो ओपन कवर होता है, एवरी ओपन कवर, ठीक है, हैज़ ऑफ एक्स हैज़ अ फाइनाइट सब कवर। ये हमने बताया था डिफिनेशन में। एज्यूम करते हैं हम यहाँ पे प्रूफ में। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा क्लोज बाउंडेड तभी होगा जब यहाँ पे ये कॉम्पैक्ट होगा, और कॉम्पैक्ट की डिफिनेशन समझ में आ गई होगी यहाँ पे। तो देखते हैं हम यहाँ पे क्या है एक्चुअली में। हमको करना क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चंस में ही हमें क्या करना है। लेट ये क्या है, एक यूजुअल मैट्रिक्स आर का एक सबसेट है यहाँ पे, क्लोज और बाउंडेड सेट है, पहले से हमने माना है यहाँ पे। देन वी शैल हैव टू प्रूव दैट एवरी ओपन कवर ऑफ ए पोसेस अ फाइनाइट सब कवर बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉम्पैक्ट। नाउ तो अब हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे दो केस, ठीक है। तो दोनों केस में देखते हैं हम यहाँ पे है क्या एक्चुअली में, कि सबका फाइनाइट सब कवर उसमें मिलता है या नहीं मिलता है। तो हम ओपन कवर पहले डिसाइड करेंगे, देन उसके बाद सब कवर डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले हमने केस 1 लिया। लेट केस 1 के अकॉर्डिंग क्या है, लेट एफ बी या क्लोज इंटरवल दिया हुआ है यहाँ पे ए बी। तो हमने क्या है, एक क्या कर लिया, एक क्लोज इंटरवल ए बी में ले लिया और एफ को क्या मान लिया कि एक क्या है, हमारा ओपन कवर है ऑफ ए बी। और ई हमने मान लिया, ये क्या है हमारा, ई एक सेट है हमारा एक टाइप का, जिसमें क्या है यहाँ पे, जिसमें क्या है एक्स के ऐसे एलिमेंट हैं जो बी से कम है, लेस देन या इक्वल टू बी है, ठीक है। एक सेट हमारा इस तरह से है यहाँ पे। और इसका जो इंटरवल है ए से बड़ा है, ए और एक्स है, ठीक है, ए एक्स है। दैट मीन्स क्या है यहाँ पे, ये जो है कॉन्टेंस यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ सेट इन एफ। कुल मिला के इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ सेट है ए और बी के बीच में यहाँ पे। तो कुल मिला के ये हो जाएगा कि ये जो भी एलिमेंट है यहाँ पे, ए बिलोंग्स टू किससे है यहाँ पे, इस ई से। तो ए जो भी है यहाँ पे, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ई। बस इतना आपको पता है कि ये क्या है, नॉन एम्प्टी सेट नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है। और क्या है यहाँ पे, ई को हमने डिसाइड किया है कि एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू क्या है, बी है। दैट मीन्स क्या है, ये बाउंडेड अबो है, बाई किसके है यहाँ पे, बी है, ये हमारा अजम्पशन है। अगर हम बात करें यहाँ पे बाई द सुप्रीमम प्रॉपर्टी इट इज़ रिवील दैट इट पॉसेस एट लीस्ट अपर बाउंड, एक अपर बाउंड होगा, वो क्या होगा, हमारा बी होगा। अब अगर हम मानते हैं एक कोई अपर बाउंड जो लिस्ट अपर बाउंड है, अगर हम मान लेते हैं सी, तो जो वैल्यू होगी यहाँ पे सी क्या होगा, इन दोनों का जो अपर बाउंड है यहाँ पे ए और बी के बीच में होगा, या बिलोंग्स टू इस इंटरवल के बीच में। देन देयरफॉर एग्जिस्ट, अगर हम बात करें यहाँ पे एक ओपन सेट ले लेते हैं जी इन एफ। तो ये जो हमारा दिया हुआ है ओपन कवर, ओपन कवर में हमने क्या मान लिया, इसको एक ओपन सेट मान लिया, ठीक है। दैट मीन्स क्या है, ये जो एफ होगा वो जी से ही बिलोंग कर रहा है यहाँ पे। क्या है हमारा जी क्या है, ओपन है। दैट मीन्स क्या होगा, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट, ये जो जी होगा यहाँ पे इसी के आसपास होगा। दैट मीन्स ये नेबरहुड होंगे उसके। तो सी माइनस एप्सिलॉन सी प्लस एप्सिलॉन इज द सबसेट ऑफ, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये जो दिया हुआ है जी। तो ये आपका इंटरवल, इसी इंटरवल के बीच में इसके सारी वैल्यू होंगी यहाँ पे जी के, जो आपका ये ओपन सेट है। तो सी क्या है आपका, इस लिस्ट अपर बाउंड ऑफ क्या दिया हुआ है, ई का दिया हुआ है। और ई क्या है, एप्सिलॉन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे जीरो दिया हुआ है। अब देखो सी माइनस एप्सिलॉन तो आपका अपर बाउंड हो नहीं सकता है, यहाँ पे अपर बाउंड ये हो नहीं हो सकता है। तो सी प्लस ई की हम बात करेंगे। तो ये आपका सी प्लस ई है। दैट मीन्स क्या है यहाँ पे देयर एग्जिस्ट है एक्स वैल्यू, जो कि क्या है, एक्स वैल्यू जो है हमारा
जो बिलोंग्स टू कर रहा है यहाँ पे कैपिटल ई से, ठीक है। कैपिटल ई क्या है आपका सेट एफ एक है ऐसा जिसमें जो एलिमेंट्स है वहाँ पे लेस देन क्या है यहाँ पे बी है, और ये इस तरह से है यहाँ पे सी माइनस एप्सिलॉन लेस देन इक्वल टू क्या है यहाँ पे एक्स है, क्योंकि ये लिस्ट अपर बाउंड नहीं है तो इससे बड़ी ही वैल्यू होगी यहाँ पे, एक्स की जो भी वैल्यू होगी सी माइनस एप्सिलॉन से बड़ी ही होगी, क्योंकि आपके पास सिंस x बिलोंग्स टू कैपिटल ई देयरफॉर ये जो e है a और x है और x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू b है यहाँ पे, इस contain the union of finite number of set in F. Therefore, the finite collection obtained on adding one more set in G in a finite number of set required to cover AX. तो finite number of set आपको require पड़ रहा है यहाँ पे G जैसा, तो आपको क्या है ऑन एडिंग मोर सेट जी इन अ फाइनाइट नंबर ऑफ सेट रिक्वायर्ड टू कवर ए एक्स, ठीक है, टू कवर ए एक्स, और ए सी प्लस एप्सिलॉन और यहाँ पे सी के साथ सी प्लस एप्सिलॉन, ये क्या है बिलोंग्स टू किससे करेगा यहाँ पे इस ई वाले सेट से। इफ़ ईच पॉइंट ऑफ सी, ये जो दिया हुआ है ई का जो ईच पॉइंट ऑफ जो यहाँ पे सी दिया हुआ है सी सी प्लस एप्सिलॉन इज लेस देन और इक्वल टू पॉइंट बी, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही है यहाँ पे, सिंस each point of c plus epsilon except c may be contains in e, therefore we must put c equal to, अगर हम b कर लेते हैं एज द रिजल्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा कि b बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा हमारा ये कैपिटल ई हो जाएगा, हेंस वी कैन कवर ए बी को पूरा का पूरा हम कवर कर सकते हैं बाय द कलेक्शन फ्रॉम बाय द फाइनाइट नंबर ऑफ सेट इन एफ कॉन्सिक्यूटली, देन हम ये बोल देंगे यहाँ पे कि ये जो दिया हुआ है इट इज़ प्रूव दैट एफ क्या है हमारा एक क्लोज इंटरवल और ये ओपन कवर है, ठीक है। केस टू की बात करते हैं हम, जहाँ पे एफ बी या क्लोज एंड यहाँ पे क्या कर दिया हमने बाउंडेड सबसेट ले लिया किसका आर का ले लिया, तो सी को हमने क्या माना यहाँ पे कि ओपन कवर है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है क्लोज ऑन बाउंडेड, यहाँ पे हमने आपको प्रूव कर दिया कैसे, जब हम यहाँ पे उसको ओपन कवर लिया था। हम केस टू ये कह सकते हैं यहाँ पे कि एफ को अगर हम क्लोज और बाउंडेड मान लें तो सी को हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे ओपन कवर अब सी प्रूव कर सकते हैं यहाँ पे, ये है सिंस एफ इज अ बाउंडेड देयर एग्जिस्ट ए नॉट और बी नॉट वैल्यू जो कि कैपिटल आर से बिलोंग कर रही है, सच दैट ए नॉट और बी नॉट जो होगा, ए नॉट क्या होगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ और जो बी नॉट होगा वहाँ पे लिस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ, दैट मीन्स इनका रिलेशन ए और बी के रिस्पेक्ट में ऐसा होगा ए नॉट क्या होगा ए से बड़ा होगा और बी नॉट क्या होगा बी से छोटा होगा, और ए नॉट बी नॉट में रिलेशन ऐसा है कि ए नॉट बी नॉट से छोटा होगा। देन वी हैव टू इनक्लोज एफ इन अ क्लोज इंटरवल ए बी, लेट डी बी द कलेक्शन ऑप्टेन बाय द इंक्लूडिंग एफ का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इन सी। तो हम क्या मान लेते हैं यहाँ पे एक और हम मान लेते हैं सेट यहाँ पे जो इसका ये कॉम्प्लीमेंट है एफ डैश एफ सी जिसको बोल सकते हैं हम यहाँ पे, तो डी क्या है आपका ये कलेक्शन बन जाएगा यहाँ पे, किसका कलेक्शन यहाँ पे ये जो दिया हुआ है हम यहाँ पे हमारा जो सी दिया हुआ है एक ओपन कवर दिया हुआ है एक कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ दिया हुआ है, इसका जो यूनियन है एक हम मान लेते हैं कि एक नया सेट है उसको हम क्या बोलेंगे डी, ओके। देन देन ऑब्वियसली डी को हम क्या कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे, डी को कवर करेंगे यहाँ पे कि डी क्या है हमारा एक ओपन कवर है, किसका ओपन कवर ऑफ आर है, ठीक है, बिकॉज जो हम यहाँ पे ले रहे हैं आर इक्वल टू क्या है हमारा एफ यूनियन एफ का कॉम्प्लीमेंट, जब भी ऐसा होगा दैट मीन्स क्या होगा पूरा का पूरा एलिमेंट आ जा रहा है यहाँ पे रियल नंबर आ जा रहा है, इज द सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ यहाँ पे दिया हुआ है जी ए बिलोंग्स टू यूनियन दिया हुआ है यहाँ पे ए बिलोंग्स टू सी दिया हुआ है यहाँ पे जी, और ये कितना हो जाएगा यूनियन ऑफ एफ सी दैट मीन्स क्या होगा कॉम्प्लीमेंट एफ। आपको दिया हुआ है डी इज़ एन ओपन कवर ऑफ ए बी, तो डी क्या है आपका ओपन कवर है आप ए बी, क्योंकि आपका यहाँ से देयरफॉर ए इज़ द फाइनाइट सब कवर ऑफ डी डैश ऑफ डी एग्जिस्ट विच कवर्स ए बी एंड हेंस ये जो दिया हुआ है यहाँ पे एफ यू एफ सी दिया हुआ है दैट मीन्स क्या है ये जो यूनियन है यहाँ पे एफ और मतलब कि ओपन कवर जो दिया हुआ है यहाँ पे ये चीज़ क्लोज ऑन बाउंडेड था पहले से इसमें माना था हमने, और यहाँ पे अब जो सी है कम्प्लीमेंट इसका जो यूनियन होगा वो क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, देयरफॉर ये जो डी डैश और एफ सी का जो है यहाँ पे क्या दिया हुआ है यहाँ पे अफर जो कवर दिया हुआ है ये एफ, फर्दर ये जो डी डैश और एफ कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है डी डैश माइनस एफ का कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है एज अ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ अब कवर सी, तो जब फाइनाइट कलेक्शन यहाँ पे दे देगा तो हम क्या बोलेंगे इस एफ को बोलेंगे कि ये क्या है एक कॉम्पैक्ट सेट है, तो यहाँ से आपको कंक्लूजन मिल जाएगा। तो फाइनली हमने किया क्या यहाँ पे दो केस लिए यहाँ पे, पहला दिया हुआ है कि अ सेट ऑफ ए हिंग बोरल थ्योरम के अकॉर्डिंग कोई भी दिया हुआ अ सबसेट ऑफ यूजुअल मैट्रिक्स आर इज क्लोज एंड बाउंडेड इफ एंड ओनली इफ इट इज कॉम्पैक्ट,
तो आपको क्या है, क्लोज और बाउंडेड होगा तो वो कॉम्पैक्ट होगा ही होगा। तो ऐसा प्रूव करने के लिए हमने पहले 2 केस लिया। सबसे पहले क्लोज और बाउंडेड, तो कॉम्पैक्ट की डिफिनेशन पे है कि हमारे पास जितने भी ओपन कवर होंगे सबके पास एक फाइनाइट सब कवर होना चाहिए बाय द डिफिनेशन ऑफ कॉम्पैक्ट। ठीक है, यही हमने प्रूव किया था। तो इससे पहले हमने क्लोज बाउंडेड लिया, उसके बाद हमने 2 अलग अलग केसेस लिया है पे। क्लोज केस 1 में क्या लिया है कि एफ बी है क्लोज इंटरवल और क्लोज इंटर, और ये क्या है, एफ क्या है हमारा एक ओपन कवर है। और देन हमने यहाँ पे प्रूव ये कर दिया, ठीक है, कि हम यहाँ पे क्या है, ये क्या कंसिक्यूटिवली ये जो है हमारा एक कॉम्पैक्ट है। देन हम उसके बाद लिए केस 2 लिए। केस 2 में हमने एफ को क्या लिया, क्लोज एंड बाउंडेड सबसेट लिया। देन हमने यहाँ पे जो प्रूव किया कि एफ क्या है हमारा एक कॉम्पैक्ट है। ठीक है, तो तो दोनों में क्या किया, क्या हमने क्या है, क्लोज लिया, एक क्लोज और बाउंडेड। तो एक बार हमने क्लोज लिया, एक बार बाउंडेड लिया, और हमने दोनों में प्रूव किया कि दोनों के केस में कॉम्पैक्ट है। तो लेक्चर नंबर 52 में बस आपको हिंग बोरेल थ्योरम के बारे में ही बताना था, और हिंग बोरेल थ्योरम कैसे प्रूव होगा यहाँ पे वो उसका डिस्कशन था यहाँ पे। ओके, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो 53 में हम बताएंगे ई नेट टोटली बाउंडेड होता क्या है। ठीक है, तो एप्सिलॉन नेट बोलते हैं वहाँ पे, एप्सिलॉन नेट या टोटली बाउंडेड थ्योरम के बेस पे कुछ थ्योरम्स है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हमने एप्सिलॉन नेट और टोटली बाउंडेड के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर नंबर 53 में हम एप्सिलॉन नेट और टोटली बाउंडेड के बारे में बताएंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।